दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए 3 अपडेट्स लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से और ये 3 अपडेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे पाई के जीसीबी के बारे में भी और बहुत ही डिटेल में आप सभी को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरीके से अभी अपडेट्स आए हैं और इस अपडेट्स को देख के बहुत सारे लोग ऑफेंड हो सकते हैं और बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके पाई नेटवर्क को अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो ऐसा क्या हुआ है वो मैं आज के वीडियो के अंदर आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा इन 3 अपडेट्स के ज़रिए। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखोगे तब आपको समझ में आएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, स्क्रीन पे लाइक का बटन है, उस पर आप क्लिक कर दोगे तो वीडियो लाइक हो जाएगा। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके जरूर से ज्वाइन करें पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर से प्रेस कर दें। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर आप सभी यहाँ पे ध्यान से देखोगे, सेंड पाई पॉइंट्स बाय फेस आईडी करके इस टाइप का आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी की बात की जाती है, जो आप यूज करते हो फेस आईडी, फिंगरप्रिंट इसके जरिए करते हो, जिससे कि आपका जो भी पेमेंट होता है वो बहुत ही सेफली और सिक्योरली देखने को मिले, कोई भी दिक्कत का सामना देखने को ना मिले। फेस आईडी और फिंगरप्रिंट रिकग्निशन जैसे ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी आने वाले पाई वॉलेट अपडेट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन सकती है, क्योंकि V23 प्रोटोकॉल अब अपने अंतिम चरण में है, मतलब कि फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है। और यहाँ पे जिन्होंने ये आर्टिकल शेयर किया है उन्होंने बोला है कि प्रोटोकॉल 23 सिर्फ एक सामान्य अपडेट नहीं है, नॉर्मल अपडेट नहीं है। ये पाई नेटवर्क द्वारा मैनेज की तैयारी के लिए अपने सिस्टम को मजबूत बनाने वाला अपडेट है। और ये बताता है कि अगर ये अपडेट बड़े स्तर पर सक्सेसफुल होता है, प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुल होता है, तो पाई नेटवर्क पहले से कहीं ज़्यादा स्टेबल, सिक्योर और प्रोफेशनल बन सकता है। लेकिन अगर कई नॉट स्लो रहे तो इसका असर पूरे इकोसिस्टम की डेवलपमेंट स्पीड पर पड़ सकता है, अगर वो थोड़ा स्लो रहे, नॉट्स की बात की जा रही है। तो पहली चीज़ तो ये है कि टाइमली आपको अपडेट करना है, जैसा कि बताया गया है, क्योंकि इसमें ये हो सकता है कि स्लो अपडेट होगा, तो टाइमली करोगे तो बहुत बेनिफिट रहेगा। आपने अनुसार प्रोटोकॉल 23 अपडेट कितना महत्वपूर्ण है वो जरूर से आप बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोटोकॉल जो 23 है इसको लेके नॉर्मल समझ रहे हैं और बहुत सारे लोग इसको हाई फाई समझ रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। और नेक्स्ट अपडेट के अंदर ही पाई के जीसीबी के बारे में बात किया जा रहा है। आप देखोगे यहाँ पे कवानुआ वी आई पाई करके बेसिकली एक एप्लीकेशन था जो हटा दिया गया है। आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप सर्च करोगे तो आपको देखने को नहीं मिलता। इससे पहले एक और एप्लीकेशन यहाँ पे हटाया गया था जो कि वर्ल्ड बैंक पाई करके हमें देखने को मिलता था। और इसके रिगार्डिंग मैंने अभी कल परसों की वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था, जो आप सभी ने देखा होगा। तो इसमें अभी जो करंट में चल रहा है वो क्या चल रहा है उसको मैं आप सभी को बता दूँ, जिसमें कि आपको जीसीबी क्लियर हो जाएगा। पाई नेटवर्क ने एक बार फिर से साबित किया है, जैसे कि मैंने कल कहा था, कोई भी पी सीडोई इकोसिस्टम जो बढ़ा चढ़ा कर दिखाएगा, जैसे कि जीसी वैल्यू की बात की जा रही है, तो ये हाइप बनाता है। स्पेकुलेटिव आर्बिट्रेज जैसी जो भी गतिविधियां होती हैं या जो पॉसिबिलिटीज होती है उसके अंदर आता है और वही दिखाता है। तो पाई को टीम के हिसाब से ये सही नहीं है, तो इसीलिए इसको बंद किया गया है, कार्रवाई करके इसको हटाया गया है, इस तरीके से लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि जो पाई का जीसी वैल्यू है ना, इस टाइप का बेसिकली ये एप्लीकेशन था। मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो पाई के जीसी वैल्यू को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करते हुए इस एप्लीकेशन को रखा गया था। आपको पता होगा कि वर्ल्ड बैंक पाई का भी एप्लीकेशन अभी रिसेंटली हटा था, तो उसके पीछे भी रीज़न ये था कि यहाँ पे जीसीबी को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ये सब क्यों चल रहा है, तो यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि पाई का जो जीसी वैल्यूएशन है ये कम्युनिटी द्वारा किया गया वैल्यूएशन है, दिया गया वैल्यूएशन है। पाई को टीम द्वारा नहीं किया गया। पाई को टीम सामने से कभी भी पाई के जीसीबी के बारे में नहीं बोलती। अगर पाई जीसीबी के बारे में बोलती तो ये एप्लीकेशंस बंद नहीं कर दी। और पाई की ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप गाइडलाइंस में रहोगे तो आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करोगे, अगर आप गाइडलाइंस में नहीं रहोगे तो आप सस्टेन नहीं करोगे। पहले वर्ल्ड बैंक पाई को हटाया और अब कवानुआ जो एप्लीकेशन है, ठीक है, इसको प्रॉपर तरीके से पाई ब्राउज़र इकोसिस्टम से डिलिस्ट कर दिया गया है। चाहे किसी भी प्रोजेक्ट के पास हज़ारों स्टेकिंग यूजर्स हो, हाई रेटिंग हो, अगर वो पाई नेटवर्क के मूल उद्देश्य से भटकाता है, फाइनेंशियल स्कीम का उपयोग करता है या झूठी वैल्यू को बढ़ावा देता है,
तो उसको अंत में इकोसिस्टम से प्रॉपर तरीके से हटा दिया जाएगा, चाहे वो कितना पावरफुल क्यों ना हो। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखा ये भी गया है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार हमने तो इन एप्लीकेशन में बिलीव करके अपने कॉइन्स को स्टेक वगैरह किया था, तो क्या होगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टेकिंग पीरियड पूरा होने के बाद यूज़र्स का जो स्टेक पाई है वो वापस दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पाइको टीम धीरे धीरे इकोसिस्टम को साफ करके मजबूत बना रही है। स्कैम्स और गलत प्रोजेक्ट्स को हटाकर सिर्फ जेन्युइन कंप्लाइंट और रियल यूटिलिटी वाले एप्लीकेशंस को आगे बढ़ा रही है। इस पे बेसिकली काम कर रही है। इसमें समय लगेगा और ये हो जाएगा, और आप सभी को यहाँ पे अपना पेशेंस बना के रखना है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑफेंड होंगे कि ये क्या चल रहा है, तो मैं आप सभी को यहाँ पे एक ही समझाना चाहता हूँ कि पाई अपने इकोसिस्टम को बढ़ाने में लगा हुआ है, और यहाँ पे हर एक चीज़ वो लीगल तरीके से करेगा। लीगल तरीके से करने का मतलब ये है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा वही पाई के साथ चल पाएगा, क्योंकि पाई को भी लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना है। क्योंकि जो प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं करना चाहता वो ऐसी छोटी मोटी गलतियों को सह सकता है। और अभी ये हटाने का रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि पाई का फुल ओपन मैनेंट की कहीं ना कहीं इन्होंने प्रिपरेशन कर रखी होगी, क्योंकि प्रोटोकॉल V23 बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आने वाला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सब कुछ ये बेटर करना चाहते हैं, जिससे कि हमें फुल ओपन मैनेंट में बहुत अच्छा आउटपुट देखने को मिले। तो यहाँ पे पाई के जीसीवी को लेके अगर आपको कुछ जानना हो, पूछना हो, तो आप कमेंट्स में पूछना, मैं बताऊंगा। अगर इसके रिगार्डिंग एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आपको मुझे मैसेज करना है, मैं आपको इसके रिगार्डिंग एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वीडियो को लेके ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन आप सभी को लेनी है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो यहाँ पे आप सभी देखोगे तो हाउ डू यू वांट टू गेट मोर पाई, किस तरीके से आप ज़्यादा पाई लिखते हो, तो यहाँ पे ऑप्शंस लिखे गए हैं, वो आप सभी को पता है। और लिस्ट ऑफ KYB वेरीफाइड बिजनेसेस, पाई के साथ KYB वेरीफाई करके कौन कौन से बिजनेसेस हैं वो यहाँ पे लिखा गया है। तो इस आर्टिकल के अंदर मोटा मोटी किस चीज़ के ऊपर बात किया गया है वो मैं आप सभी को बता दूँ। इस बटन का रिलीज V23 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और पाई डेक्स लॉन्चपैड के बाद पूरे पाई के इकोसिस्टम को बदल सकता है। जैसे ये होगा, रिलीज होगा V23 वाला, उस समय पाई के केवल स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग पर एक तरीके से डिपेंडेंट पॉइंट नहीं रहेगा, जैसा कि अभी आपको दिखाया जा रहा है लोगों के हिसाब से, बल्कि एक रियल यूटिलिटी ड्रिवन इकोसिस्टम की तरफ बढ़ेगा। मतलब पाई को लेके कहीं ना कहीं हवा हवाई बातें ज़्यादा हैं, बट उसको हटा के एकदम रियल यूटिलिटी की तरफ पाई अपने आप को आगे बढ़ाएगा। इसका जो मतलब है वो ये है कि जब लोग सीधे पाई वॉलेट के अंदर से एक्सचेंजेस द्वारा पाई खरीदेंगे, तब हर ट्रांजैक्शन सिर्फ ट्रेडिंग नहीं होगी, बल्कि गुड्स एंड सर्विसेज की रियल यूटिलिटी को मेज़र करेगी। यानी डिमांड सिर्फ हाइप से नहीं, बल्कि पाई इकोसिस्टम के अंदर होने वाले असली उपयोग यूटिलिटी से बनेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है, जिसमें आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, पाई डेक्स का लॉन्चपैड और वॉलेट परचेजेस और रियल इकोसिस्टम पेमेंट्स देखने को मिलेगा। ये सभी मिलकर पाई नेटवर्क को एक नए स्तर पर, नए लेवल पर ले जाएंगे, और यही होगा पाई की वैल्यू को बढ़ाने को लेके। यहाँ पे हवा हवाई जो बातें हैं उसको हटा के बेसिकली रियल यूटिलिटी की तरफ जाने की बात किया जा रहा है। अगर ये विजन सफल होता है, प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुल होता है, तो पाई नेटवर्क क्रिप्टो इंडस्ट्री में यूटिलिटी बेस्ड डिजिटल इकोनॉमी का बड़ा एक एग्जाम्पल बन के दिखेगा और लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करेगा। तो ये था आज की वीडियो के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को प्रॉपर इन्फॉर्मेटिव पर्पस पे लेना है। कुछ भी पूछना है कमेंट्स में ज़रूर से पूछे, मैं आप सभी के लिए रिप्लाई करूंगा। अगर आप जीसीबी वगैरह का रिगार्डिंग कुछ लिखोगे कि इसको लेके समझाओ जो भी है, अगर आप स्पेसिफिकली लिखोगे टाइम लगा के, तो मैं पक्का डिटेल में अच्छे से आपको समझाऊंगा इसके बारे में क्या है और पाई को आप कहाँ तक कैसे दे सकते हो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।